वीर सावरकर गर्ल्स कॉलेज चिड़ावा की बीए पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हिस्ट्री का पूरा सिलेबस करेंगे, क्योंकि अभी कॉलेज तो लग नहीं पाएगी, तो हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब जब हम पूरा सिलेबस देखेंगे तो उसमें पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। उसके लिए हम पहले अपनी जो दोनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, उसमें पहले फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर में हमारा सिलेबस है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1200 से 1761 ईस्वी तक का है, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा गया है। पूरा दिल्ली सल्तनत के काल के स्रोतों का सर्वेक्षण, तुर्की आक्रमण तथा राजपूत प्रतिरोध, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण, खिलजी वंश तथा तुगलकी नवप्रवर्तन, प्रांतीय राज्यों का उदय और बहमनी तथा विजयनगर राज्यों का योगदान। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है जो हम अभी स्टार्ट करेंगे। पहले हम सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट भी देख लेते हैं क्या क्या है सिलेबस में। फर्स्ट यूनिट में पूरा दिल्ली सल्तनत पूछा गया है। सेकेंड यूनिट में हमें पूछा गया है मुगल काल। मुगल काल के स्रोतों का सर्वेक्षण, मुगल साम्राज्य की स्थापना। अब शेरशाह सूरी का उत्कर्ष तथा उसका प्रशासन, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण, मुगल राजनीति में नूरजहां जुंता की भूमिका, राजपूतों, सिखों, दक्कनी राज्यों, मराठों, फारस तथा मध्य एशिया के प्रति मुगलों की नीति। फिर है मुगलों की धार्मिक नीति, शिवाजी का उत्कर्ष तथा 1761 ईस्वी तक मराठों का विस्तार और मुगल साम्राज्य का पतन। ये हमारी सेकेंड यूनिट थी। सेकेंड यूनिट में मुगल साम्राज्य और मराठों का जो उत्थान और पतन था वो पूरा बताया गया है। फिर हमारी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में जो हमारा मध्यकाल है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों के अंदर जो भी राज शासन है, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और इसकी जो भी विशेषताएं हैं, पूरा इसका जो भी अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि जो भी चीजें हैं, सारा सामाजिक वर्ग सब पूछा गया है। तो ये हमारा था फर्स्ट पेपर का सिलेबस, जिसके अंदर हम पहली यूनिट में दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट में मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे और थर्ड यूनिट में पूरा दिल्ली सल्तनत है, उसका समाज और सामाजिक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम अपना टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें दिल्ली सल्तनत है, वो स्टार्ट करते हैं। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो इतिहास को जानने के स्रोत हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसके अंदर क्या क्या हैं, स्मारक हैं, सिक्के हैं और अभिलेख हैं। और जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके अंदर भारतीय स्रोत, विदेशी स्रोत और जो शाही फरमान है, मतलब जो भी हमारे शासक हुए हैं उनके आपस में जो भी आदेश या जो भी फरमान आदान प्रदान होते थे वो सारे हमें क्या बताते हैं कि ये इतिहास के बारे में बताते हैं कि कैसा क्या शासन रहा है। ऐसे ही विदेशी स्रोतों से भी जानते हैं हम कैसे जो हमारे विदेशी स्रोत हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। ऐसे ही हमारे जो भारतीय स्रोत हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है हमारा इतिहास कैसा रहा है। जो भी हमारे महल, दुर्ग, सिक्के, जो भी हमें अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, उन सबसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत। इतिहास, जो भी अपना इतिहास है वो किससे पता चलता है ये मैंने आपको बता दिया है। जो भी सिक्के, स्मारक, महल, किले, जो भी साहित्यिक खेत हैं, आधिकारिक आदेश, ऐतिहासिक पत्र, जो हमारे साहित्यिक जो स्रोत हैं उनमें हमें पता है कि बताया था मैंने कि ऐतिहासिक पत्र और जो शाही फरमान होते हैं उनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत से मिलती है। आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, दिल्ली सल्तनत काल के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में मैंने बताया क्या क्या है, स्मारक हैं, सिक्के हैं और अभिलेख हैं। तो अपन पहला स्रोत देखते हैं, कुवत उल इस्लाम मस्जिद है।
ये एक तरीके का स्मारक है, तो ये हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई थी? इसकी संरचना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी। मैंने नोट्स पहले से बना के तैयार कर लिए हैं, आप ये नोट्स कॉपी कर सकते हैं। बीच में वीडियो को पॉज करके आप नोट्स साथ साथ लिख भी सकते हैं और वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। मैं नोट्स को साथ साथ समझाती रहूंगी और आप पहले समझ के और फिर इसको कॉपी कर लेना। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये किसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी और ये भारत की पहली मस्जिद थी जिसे इंडो इस्लामिक पैटर्न पर बनाया गया है। इंडो इस्लामिक पैटर्न का मतलब क्या होता है? जो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो इस्लाम से संबंधित था और अब वो इस्लामिक तो था, लेकिन वो अपने साथ कारीगर नहीं लेके आया ना भारत में। तो कारीगर कौन थे? अपने भारत के थे। बुद्धि तो किसकी थी? इस्लामिक की। और कारीगर कैसे थे? इंडियन। तो इंडियन कारीगरों ने जो इस्लामिक पद्धति पे जो संरचना तैयार की थी उसमें कुछ उन्होंने क्या किया, हमारे भारतीय चीजें मिला दी। जो भी हमारे भारतीय ये संस्कृति की उसमें मिश्रण उन्होंने जो किया था उसके आधार पर इसको क्या कहा गया? इंडो इस्लामिक मिश्रण कहा गया। इसलिए भारत की पहली मस्जिद कौन सी है जो इंडो इस्लामिक पैटर्न पर तैयार की गई है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। फिर अपन दूसरा स्रोत देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पे है? अजमेर में है, अपने राजस्थान में ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी किसके द्वारा निर्मित थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित थी। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये भी किसके द्वारा बनाया गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया है। अब इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा? अपने कई लोग कहते हैं इसको 2.5 दिन में बनाया गया इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पंजाब शाह संत की याद में 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स का मतलब जैसे अपने मेला लगता है, ऐसे ही मुगलों में उर्स बोलते हैं उसको। तो वहां पे क्या लगता है? 2.5 दिन का उर्स लगता है। यहाँ पे पहले क्या था? एक संस्कृत पाठशाला थी जिसकी दीवारों पर हरी केली नाटक अंकित है। जो संस्कृत पाठशाला थी वो किसने बनवाई थी? विग्रहराज चतुर्थ बीशल देव ने बनवाई थी। हमारा चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ बीशल देव, उसने क्या बनवाया था? यहाँ पे अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी और जिसकी दीवारों पर क्या लिखी हुई थी? हरी केली नाटक लिखा हुआ था, जिसकी रचना भी किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तो तुड़वा दिया और वहां पे क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, जहाँ पे पंजाब शाह संत की याद में क्या लगता है? 2.5 दिन का उर्स लगता है। अब अगला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये भी किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। क्यों बनवाई थी? जो बख्तियार काकी था उसकी याद में बनवाई गई थी। बख्तियार काकी का पूरा नाम क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और उसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने और दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया था। इसे पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। मूल रूप से 4 मंजिला तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? 225 फीट है। जो इसका चौथा जो मंजिल है उसको फिरोज तुगलक ने बदल दिया था। उसको क्या किया? तोड़ दिया और क्षतिग्रस्त करके उसकी 2 छोटी छोटी मंजिलें बना दी और छोटी छोटी 2 मंजिलें बना के उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 240 फीट हो गई। यह विजय स्तंभ है जो एक ही पत्थर से बना हुआ है। जो कुतुब मीनार है वो एक ही पत्थर पे बना हुआ है और एक विजय स्तंभ है। तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। कहाँ पे है? दिल्ली में। पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। कितने मंजिल है? 4 मंजिल है। ऊंचाई कितनी है? पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी? 225 फीट है। फिरोज तुगलक ने इसकी ऊंचाई कितनी बनवा दी? अब 240 फीट। और यह एक प्रकार का क्या है? विजय स्तंभ है जो एक ही पत्थर से बना हुआ है। फिर अपना अगला स्मारक देखते हैं हम, इल्तुतमिश का मकबरा। यह जो कुव्वत उल इस्लाम अपने मस्जिद पड़ी थी उसी के पास में स्थित है। ऐसे ही एक है सुल्तानगढ़ी। इल्तुतमिश ने इसे अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया था। किसने बनवाया था? सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाई थी। किस लिए? नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर। फिर अब बलबन का
मकबरा, बलबन का मकबरा राय पिथौरा के पास स्थित है। अब अपना नेक्स्ट है अलाई दरवाजा। इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो अलाई दरवाजा है, कुतुब मीनार जो है उसी का दरवाजा है। और इस दरवाजे में क्या है कि एक गुम्बद है जो पहली बार शाही वैज्ञानिक लाइनों पर बनाया गया था। अपने छोटे छोटे जैसे कंपटीशन एग्जाम के तौर पे देखें तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह किसका दरवाजा है? कुतुब मीनार का। और इस शाही वैज्ञानिक लाइनों पर पहली बार बनाया गया दरवाजा कौन सा है? अलाई दरवाजा। इसी तरीके से फिर सिरी है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है, दिल्ली का दूसरा शहर है। हौज खास भी दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही निर्मित शहर है। इन सब से हमें क्या मिलती है कि जो अपना मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरीके से जैसे महल हजार सतून है, यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही निर्मित है। जमात खाना मस्जिद है, वो भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है। तुगल काबा दिल्ली का तीसरा शहर है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित है। तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद। फिर है जहांपना दिल्ली का चौथा शहर, ये किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। फिर है फिरोजाबाद, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली का पांचवा शहर है। खान जापान मकबूल का मकबरा, ये 1368 ईस्वी में जॉन शाह द्वारा निर्मित एक अष्टकोणीय मकबरा था। ये पुरातात्विक स्रोतों में अपने जो स्मारक हैं वो हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है कि अपना इतिहास कैसा रहा है। इतिहास की सारी जानकारियां इनसे मिलती हैं। अब इसी तरीके से हम साहित्यिक जो अपना स्रोत है वो पढ़ेंगे, जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स।